सो हे गाइस, वेलकम टू द इग्नू हेल्प डेस्क। दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट्स के यहाँ पर डाउट होते हैं जब इग्नू में एडमिशन लेते हैं नया नया। बिकॉज इग्नू में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल रही हैं। पहले बहुत सारी चीज़ें ऑफलाइन थी, अब ऑनलाइन आ रही हैं, तो बहुत सारे बदलाव यहाँ पर इग्नू में देखने को मिल रहे हैं। पहले भी बहुत सारे डाउट होते थे स्टूडेंट्स के एंड अभी भी हो रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जो भी लोग यहाँ पर एडमिशन लेते हैं इग्नू में, तो एडमिशन लेने के बाद आपको क्या क्या प्रोसेस करना होगा, क्या क्या चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। बिकॉज जो चीज़ें छूट जाती हैं स्टूडेंट से तो फिर उनके लिए काफ़ी दिक्कतें होती है। तो यहाँ पर मैं बहुत सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर एडमिशन ले लिया है इग्नू में, तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लेते हैं कि एडमिशन के बारे में बता देता हूँ यहाँ पर कि एडमिशन जो है यहाँ पर इग्नू में 2 बार होता है साल में। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जुलाई सेशन जनवरी सेशन में 2 चीज़ें यहाँ पर जो है रिपीट करूँगा बार बार शायद, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो इग्नू में एडमिशन आप जुलाई सेशन में भी ले सकते हैं और जनवरी सेशन में भी ले सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है, आप किसी भी सेशन में आपने एडमिशन ले लिया। अब एडमिशन आपका जो है कब कंफर्म होगा, तो 7 दिन के अंदर अप्रॉक्स जो है एडमिशन आपका कंफर्म हो जाता है। कैसे पता चलता है? आपको जो है एक ईमेल आता है या फिर टेक्स्ट मैसेज भी आता है। ईमेल में आपको यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर और आपके जितने भी अपने जो फर्स्ट ईयर में जितने भी सब्जेक्ट्स लिए हैं वो सारी चीज़ें डिटेल आपके आ जाती है मेल पे कि आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, या आपका इनरोलमेंट नंबर, ये सारी चीज़ें। टेक्स्ट मैसेज में भी आपको जो है ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि उसमें मतलब सिंपली ये बताया जाता है कि आप जो है यहाँ पर आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनका 7 दिनों के अंदर एडमिशन कंफर्म नहीं होता है। उनको क्या करना होगा उसके लिए मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना है, ignore.admission.samar.edu.in पर आना है। आपको रजिस्टर्ड यूज़र नेम पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है एंड लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद एक ऑप्शन वहाँ पर आता है, ऊपर की साइड में आप देखेंगे एडमिशन डिस्क्रिपेंसी। अगर आपके एडमिशन फॉर्म में कोई भी दिक्कत होती है तो वहाँ पर दिखा देता है, तभी आपका जो है यहाँ पर एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है वो चीज़ वहाँ पर दिखा देता है। आपको वो चीज़ सही कर लेनी है, दोबारा सबमिट कर देना है। ठीक है, बहुत सिंपल होता है। तो उसके बाद आपका 2-3 दिन में कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है आपकी ये चेक करने की। एंड इसके बाद भी अगर आपको मान लीजिए आपके पास कोई भी मेल या मैसेज नहीं आया है, तो दूसरा एक तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है admission.ign.ac.in, मतलब यहाँ पर आपको आना है, आपको इनरोलमेंट नंबर डालना है, प्रोग्राम कोड डालना है, कैप्चा डालना है, वेरिफिकेशन कोड एंड सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपकी सारी डिटेल जो है यहाँ पर शो कर देता है कि आपका एडमिशन कब हुआ था या स्टेटस उसका क्या है, एडमिशन स्टेटस सारी चीज़ें यहाँ पर कंफर्म कर देता है। तो 2 तरीके हैं यहाँ पर आपके चेक करने के, अगर आपके पास कोई भी मेल वगैरह या टेक्स्ट मैसेज नहीं आया है तो। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी है, आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है 7 दिनों के अंदर। नहीं हुआ तो मैंने आपको चीज़ें बता दी आपको कैसे यहाँ पर देखना है। तो अब आपकी बात आती है कि आपके पास अब आपको एनरोलमेंट नंबर आपको पता चल गया है। ठीक है, मेल के थ्रू या फिर आपने जो भी अभी मैंने जो बताया था उसमें लॉगिन कर लेना है, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा एनरोलमेंट नंबर। अब आपको डाउनलोड करना है आपका इग्नू कार्ड। अब इग्नू आईडी कार्ड आप कैसे डाउनलोड करेंगे, इसके लिए आपको जो है दोबारा से यहाँ पर रजिस्टर्ड यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है। रजिस्टर्ड यूज़र नेम जो आपने एडमिशन लिया होगा तो आपने यूज़र नेम वगैरह डाला होगा, पासवर्ड डाला होगा, वही सारी चीज़ें आपको डालनी है, लॉगिन कर लेना है। एंड उस पोर्टल पर आपको जो है यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा इग्नू आईडी कार्ड डाउनलोड करने का। उसको डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, लेमिनेशन करवा लीजिए और आपको संभाल के रखना है उसको, बस। ठीक है, तो आपका इग्नू आईडी कार्ड जो है डाउनलोड हो चुका है सिंपली। अब इग्नू आईडी कार्ड आपका डाउनलोड हो चुका है सिंपली। अब जो है इग्नू में हर रीजनल सेंटर जो है यहाँ पर इंडक्शन मीटिंग कंडक्ट करवाता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नहीं भी करवाते हैं। ठीक है, आजकल तो यहाँ पर ऑनलाइन हो रहे हैं इंडक्शन मीटिंग बिकॉज कोविड-19। तो यहाँ पर जो इंडक्शन मीटिंग है इसको अटेंड करना कंपलसरी नहीं है। अगर आपने इसको अटेंड नहीं करा है कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बताया क्या जाता है, इसमें आपको बताया जाता है कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, आपका एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम फॉर्म कब फिल करना है, मतलब जो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी मीटिंग आई थिंक हो जाती है ये, बट आपको मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ। एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये है इंडक्शन मीटिंग के बारे में। ठीक है, अटेंड करा तो अच्छी बात है, नहीं करा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है यहाँ पर बुक्स की। तो इग्नू जो है आपको यहाँ पर बुक्स सेंड करता है बाय पोस्ट। ठीक है, अब काफ़ी लोगों के पास यहाँ पर जो है पोस्ट जल्दी आ जाता है। ठीक है, बुक्स आ जाती हैं जल्दी, कभी कभी नहीं आती जल्दी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पोस्ट ऑफिस जाना है, बिकॉज पोस्ट ऑफिस वाले बहुत आलसी होते हैं, ये रियल बात है। कभी कभी वो जानबूझ के नहीं देते, तो वहाँ पर आपकी किताबें पड़ी रहती हैं। ठीक है, या कोई भी चीज़ होती है तो वहाँ पर पड़ी रहती है आपकी किताबें, तो आपको जाना है वहाँ पर, पूछना है कि हमारी किताब आई है कि नहीं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी पोस्ट यहाँ पर मतलब आ चुकी है, आपको आ जाना चाहिए था यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में पूछने के लिए, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको उसके लिए स्टेटस अपना चेक करना होगा किताबों का। उसके लिए आपको क्या करना होगा,
तो उसके लिए यहाँ पर जो है स्टडी मटेरियल स्टेटस पर आना होगा ignou.ac.in पर, और जुलाई 2020 सेशन में अगर आपने एडमिशन लिया है तो उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इस पर जो है आप यहाँ पहुँच जाएंगे, सॉरी हाँ, तो यहाँ पर पहुँच जाएंगे एंड इनरोलमेंट नंबर आपको डालना है, सबमिट कर देना है एंड आपको पता चल जाएगा कि आपकी किताबों का जो स्टेटस है वो क्या है, मतलब कब तक वो पहुँचने वाली है या पहुँच चुकी है या आपके पास पहुँच जानी चाहिए थी। तो अगर आपको यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर जो स्टेटस में दिखा रहा है कि आपके पास पहुँच जानी चाहिए थी इस तारीख तक एंड उससे ज़्यादा हो गया टाइम, तो आपको क्या करना है, पोस्ट ऑफिस जाना है सबसे पहले, वहाँ पर आपको बात करनी है। अगर वो कहते हैं कि हमारे पास नहीं आई है, उसके बाद आपको जो है रीजनल सेंटर पे जाकर अप्रोच करना है, वहाँ पर बताना है आपको अपनी प्रॉब्लम। तो ये हो गया किताबों के बारे में। और जिन स्टूडेंट ने यहाँ पर जो है एडमिशन के दौरान यहाँ पर डिजिटल जो किताबें के लिए यहाँ पर ऑप्शन चूज़ करा था, जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है फ़ीस में, तो अगर वो करा तो आपको डिजिटली जो है आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी किताबें, ठीक है। डिजिटली तो वैसे कोई भी कर सकता है, जिन्होंने नहीं भी यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करा था तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड तो बहुत आसानी से हो जाती है ई ज्ञान कोश पर जा करके। सो अगली बात यहाँ पर क्या है, हाँ, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब चीज़ें आने वाली हैं जो कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोगों में होता है। तो आपको यहाँ पर असाइनमेंट जो है अपने टाइम पर सबमिट करना होगा, ठीक है। अब असाइनमेंट कब सबमिट करना है, तो देखिए अगर आपने यहाँ पर जून सेशन में एडमिशन लिया था, ठीक है, मान लीजिए जून 2020 में आपने एडमिशन लिया था, अब जून 2021 आने वाला है, तो अब आपका एग्ज़ाम देना है जून 2021 में। अब क्या करना होगा, आपको जून 2021 एग्ज़ाम से पहले आपको असाइनमेंट सबमिट करने होंगे और आप जो है मार्च में अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है 31 मार्च होती है और इस डेट को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, ज़्यादातर बढ़ जाती है। उसके बाद है, अगर आपने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है तो आपका जो एग्ज़ाम होगा 1 साल बाद दिसंबर में होगा। तो आपको जो है असाइनमेंट अपने कब सबमिट करवाने हैं, सितंबर महीने में करवाने हैं और 31 सितंबर लास्ट डेट मानी जाती है। इसको भी एक्सटेंड करा जा सकता है। दूसरी बात एक और मैं यहाँ पर बताना भूल गया कि यहाँ पर ईयरली वाइज और सेमेस्टर वाइज 2 प्रोग्राम होते हैं। मतलब कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसका साल में एक बार एग्ज़ाम होता है, जैसे कि बीए, बीकॉम जी, बीएससी जी, इनका एग्ज़ाम होता है हर साल में एक बार, है ना। कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनका 6-6 महीने में होता है, जिसको हम बोलते हैं सेमेस्टर प्रोग्राम, जैसे कि बीसीए, एमसीए, ठीक है। तो इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि अगर आपका हर साल में एग्ज़ाम है तो हर साल में एक बार आपको असाइनमेंट सबमिट करना है ना। फर्स्ट ईयर का आपको एग्ज़ाम अगर देना है तो फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट सभी सबमिट करने होंगे आपको। और अगर आप एमसीए, बीसीए कर रहे हैं तो आपको हर 6 महीने में करना है इसको असाइनमेंट सबमिट। तो आपको जो है यहाँ पर उसको भी सबमिट करना पड़ेगा हर 6-6 महीने में, जब भी एग्ज़ाम होता है उससे पहले, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। उसके बाद यहाँ पर यह है कि वेयर टू सबमिट, आपको सबमिट कहाँ पर करना है। तो अभी कोविड-19 में पहली बार ऐसा हुआ था जहाँ पर ऑनलाइन आपको सबमिट करने का ऑप्शन दिया था इग्नू ने। अभी भी कुछ ऐसे हैं जो ऑनलाइन यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल तरीका है वो स्टडी सेंटर जा करके या रीजनल सेंटर जा करके, ठीक है। तो स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर में भी कभी-कभी हो जाता है कि रीजनल सेंटर वाले बोलते हैं स्टडी सेंटर में, स्टडी सेंटर तो रीजनल सेंटर। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर नोटिफिकेशंस पर ध्यान देना होगा, जो कि इस जो चैनल पे आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। जनरली आप स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर को ही माने सबमिट करने के लिए। सबसे पहले तो स्टडी सेंटर, ठीक है। स्टडी सेंटर वाले अगर मना करते हैं तो वो रीजनल सेंटर भेजते हैं। एंड ऑनलाइन तो आई थिंक मुझे लगता है कि अब नहीं होगा, ठीक है। अगर ऑप्शन कोई दे रहा है तो फिर आप सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन भी, ठीक है। तो ये असाइनमेंट सबमिट करने का है तरीका। अब असाइनमेंट जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप असाइनमेंट एग्ज़ाम से पहले सबमिट नहीं करेंगे तो आप जो है एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं, एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है यहाँ पर, अच्छा असाइनमेंट जो है आप यहाँ पर डाउनलोड कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। असाइनमेंट जो है आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं webservices.ignou.ac.in पर। तो यहाँ पर आपको सभी के जो यहाँ पर असाइनमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जो भी आपका ईयर है, ठीक है, उस हिसाब से आप यहाँ पर जैसे जुलाई 2020 जनवरी एंड जुलाई 2019 जनवरी, तो ये सारे जो यहाँ पर आपके डेट्स के हिसाब से आप जो यहाँ पर जो सबसे लेटेस्ट हैं वो आपको जो है अपने सेशन के हिसाब से डाउनलोड कर लेने हैं। तो अभी जो है यहाँ पर एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाली है, उसको भी देखना मत भूलना। और इससे पहले एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं, एग्ज़ाम फॉर्म। तो हर एग्ज़ाम फॉर्म मतलब जब भी आप कोई भी टर्म एंड एग्ज़ाम देने वाले होंगे तो आपको जो है एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा, ठीक है। उसके बिना आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं सिंपली। तो अगर आपको जून 2000 मतलब जून का आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए जून 2021 का भी आपको एग्ज़ाम देना है, तो आप जो है अपना जो फॉर्म है वो एग्ज़ाम फॉर्म वो मार्च में
फिल करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन मार्च में तभी आप करेंगे जब मार्च में वो लिंक जो है इग्नू प्रोवाइड करता है। तो जनरली प्रोवाइड कर देता है मार्च में, मार्च के लास्ट वीक से, ठीक है। यहाँ पर लिंक जो है यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है एंड आप फिर सबमिट कर सकते हैं फॉर्म को। उसके बाद यहाँ पर अगर आप जो है दिसंबर में जो है अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपका जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो कब निकलता है, वो सितंबर में निकलता है फिर, ठीक है। सितंबर में निकल जाता है एंड आप जो है उसको फिल कर सकते हैं। एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है री रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसमें क्या है, देखिए री रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या होता है। री रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप जब नेक्स्ट ईयर में जाने वाले होते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में या फिर फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में, तो आपको जो री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है। री रजिस्ट्रेशन फॉर्म जनरली जो है वो जनवरी में निकलता है ये फॉर्म, और 1 सितंबर में निकलता है फॉर्म, ठीक है। आपको ये भरना होता है। अगर आप ये नहीं भरेंगे तो आपका जो है यहाँ पर टाइम पीरियड जो है आपके जो प्रोग्राम का टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है एंड आपको काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है। तो आप जो टाइम पे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। और री रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे कि आपको ये एग्ज़ाम से पहले ही भरना होगा। जैसे जून 2021 का आपको एग्ज़ाम देना है, तो री रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका जनवरी में निकल जाता है, अभी भी निकला हुआ है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 मार्च है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की जनवरी में निकल गया था, तो री रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भरना होगा। अब री रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो वैसे तभी भरते हैं जब आप नेक्स्ट ईयर में चले जाते हैं, लेकिन इग्नू में उल्टा चक्कर है कि आप एग्ज़ाम से पहले ही भर दो नेक्स्ट ईयर का या नेक्स्ट सेमेस्टर का। जैसे कि आप अपना अभी आपने मान लीजिए फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं दिया, जून में देना है आपको, लेकिन आप सेकंड ईयर के लिए जो है जून एग्ज़ाम से पहले ही आप भर देंगे, मतलब फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम से पहले ही आपको री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। इसी तरीके से आपको जो थर्ड ईयर का जो आपका री रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो सेकंड ईयर के जो एग्ज़ाम से पहले ही आपको भरना होगा। इसी तरीके से जो भी सेमेस्टर वाले जो प्रोग्राम है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का आपको एग्ज़ाम देना है, तो आप सेकंड सेमेस्टर का पहले ही री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देंगे। चाहे आप पास हो फेल हो एग्ज़ाम में, उससे कोई लेना देना नहीं है इग्नू को। आप सिर्फ री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दीजिए, आप जो है आगे जो है जाते जाएंगे। आप फेल हो रहे पास हो रहे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपको री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना ही होगा एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। तो अभी मैंने बता दिया है, और जनवरी में अभी निकल चुका है रजिस्ट्रेशन फॉर्म जून 2021 एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। और दिसंबर के एग्ज़ाम से पहले जो है ये सितंबर में रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है यहाँ पर कि आप जो है ऑनलाइन कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे इग्नू के बहुत सारी चीज़ें हैं, वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। जैसे ई ज्ञान कोश है, यहाँ पर आप जो है अपनी किताबों को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ज्ञानवाणी जो है यहाँ पर एक रेडियो है, वहाँ पर आप जो है वहाँ पर टीचर जो है यहाँ पर पढ़ाते हैं ऑनलाइन, एंड स्वयं जो है एक वीडियो पोर्टल है जहाँ पर वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर ऑनलाइन स्टडी करने की भी। तो ये थी वीडियो में अगर कुछ छूट गया हो या फिर कुछ बताना भूल गया हूँ तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि जिनको कन्फ्यूज़न है वो उनके क्लियर हो जाए यहाँ पर कन्फ्यूज़न। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।